Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to cover the topic the sentence. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि sentence क्या होता है. Okay, so today we will learn about the sentence. So let's begin our video. Is that a new dress, Ruchi? It is very pretty. Yes, Ravi, it is a gift from my aunt. She lives in Mumbai. So as you can see here, one picture is given and in this picture two children are there. दो बच्चे हैं. They both are talking to each other. Okay, they both are sharing their thoughts or feeling to each other. Uh, Boy asked to girl means Ravi asked to Ruchi about her dress. Is that a new dress, Ruchi? It is very pretty. And then girl replied means Ruchi replied yes Ravi, it is a gift from my aunt. She lives in Mumbai. Okay, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. Then next is these two friends are talking to each other. They are using sentences to share their thoughts and feelings. So ये जो दोनों हैं, ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं. ये लोग sentences यूज़ कर रहे हैं अपने thoughts and feelings को शेयर करने के लिए. Okay, these two friends are talking to each other and they are using the sentences to share their thoughts and feelings. ओके ये दोनों जो हैं बेटा sentences ही तो यूज़ कर रहे हैं अपने thoughts and feelings को यूज़ करने के लिए. Yes. So next they are saying, how do we express ourselves when we want to share our thoughts and feelings with other? We use words to do so. Okay. अगर हम अपने को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ओके, व्हेन वी वांट टू, जब हमें अपना थॉट्स और फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करना होता है तो हम कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स वी यूज़ वर्ड्स टू डू सो. हम कुछ वर्ड्स को ही तो यूज़ करते हैं अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को शेयर करने के लिए दूसरों के साथ. येस, we arrange these words in a certain order or can say in sequence so that each group of such ordered words conveys a certain meanings. तो जब हम अपनी फीलिंग्स और थॉट किसी को शेयर करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं और वी अरेंज दीज वर्ड्स इन अ सर्टेन ऑर्डर और इन सीक्वेंस सो दैट जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ईच ग्रुप ऑफ सच ऑर्डर्ड वर्ड्स कन्वेज अ सर्टेन मीनिंग. देखो बेटा, जब हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के सीधा शेयर कर रहे हैं तो हम कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उन वर्ड्स को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करें तो so that each group of such ordered words conveys a certain meaning. As an example, let us describe this picture in a sentence. Okay, let us describe this picture in a sentence. So next they are saying कि ये जो पिक्चर है इनको हम सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो क्या है बेटा? द फार्मर इज़ प्लोइंग हिज फील्ड विद अ ट्रैक्टर. जो फार्मर है वो अपना फील्ड प्लोइंग हिज फील्ड विद अ ट्रैक्टर. सो दिस सेंटेंस डिस्क्राइब द पिक्चर करेक्टली एंड कम्प्लीटली. तो ये जो सेंटेंस है द फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड विद अ ट्रैक्टर, तो ये जो पिक्चर है इसको करेक्टली और कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है ना. येस, एंड इट ऑल्सो मेक्स परफेक्ट सेंस. और ये जो है परफेक्ट सेंस भी बना रहा है एंड द मीनिंग इज़ वेरी क्लियर टू द लिसनर और रीडर. तो ये जो पिक्चर है, ये जो हमने इस पिक्चर को इस सेंटेंस में डिस्क्राइब किया है तो ये बिल्कुल करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है ना इस पिक्चर को. ये जो सेंटेंस है द फार्मर इज़ प्लोइंग हिज फील्ड विद अ ट्रैक्टर, और जो है एक ये परफेक्ट सेंस भी बना रहा है और जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है लिसनर को और रीडर को, है ना. जो हमने ये सेंटेंस लिखा है इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, इससे ही तो बेटा एक मीनिंग क्लियर हुआ है लिसनर और रीडर को. येस, सो नाउ व्हाट इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस. तो इन्होंने ये नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, अगर हम इस सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दें. द फार्मर इज़ प्लोइंग हिज फील्ड विद अ ट्रैक्टर, ये ऑर्डर है. अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें, प्लोइंग ट्रैक्टर, द फार्मर इज़ हिज फील्ड अ विद. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ऑर्डर चेंज कर दिया. सो नेक्स्ट दे आर आस्किंग, डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक एनी सेंस टू यू? इट डज नॉट एंड नीदर इज इट्स मीनिंग क्लियर.
दे आर सेइंग बेटा कि डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स एनी सेंस टू यू। ये जो हमने इस सेंटेंस का ऑर्डर चेंज किया था, क्या ये कोई सेंस दे रहा है, क्या ये कोई सेंस बना रहा है बेटा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? इट डज नॉट, नो, मतलब ये नहीं कोई सेंस कन्वे नहीं कर रहा है। एंड नीदर इज इट्स मीनिंग क्लियर, और इसका जो मीनिंग है वो भी क्लियर नहीं है। सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट अ सेंटेंस, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। वी शैल नाउ डिफाइन अ सेंटेंस। सो नेक्स्ट वी विल डिफाइन अ सेंटेंस in one line. What is sentence? Let's read the definition. Definition of sentence: a sentence is an ordered group of words that conveys a clear meaning and makes perfect sense. So sentence क्या होता है? एक ordered group of words होता है जो एक clear meaning और एक perfect sense बनाता है, ठीक है, जो एक conveys a clear meaning and makes perfect sentence is known as sentence. Okay, what is sentence? A sentence is an ordered group of words that conveys a clear meaning and makes perfect sense. ठीक है, क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस एक ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्लियर मीनिंग कन्वे करता है एंड एक परफेक्ट सेंस बनाता है। ओके, सो व्हाट वी रेड बेटा? We read sentence is an ordered group of words that conveys a clear meaning and makes perfect sentence. तो क्या होता है सेंटेंस? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, नॉट ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्योंकि यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे तो वो सेंटेंस नहीं होगा। दैट्स वाई दे हैव रिटेन अ सेंटेंस इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कन्वे करता है क्लियर मीनिंग एंड मेक्स परफेक्ट सेंस। ओके ना, देखो अगर ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो ही वो सेंटेंस होगा, अगर ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। मतलब अगर जो हमारे वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होंगे, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में होंगे, देन ओनली इट विल बी नोन एज सेंटेंस। अगर नहीं होंगे तो वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। और एक्चुअली में सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं और जो हम फीलिंग्स होते हैं वो हम कुछ वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं कुछ वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। सो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीन्स ऑर्डर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो क्लियर मीनिंग कन्वे करता है एंड मेक्स परफेक्ट सेंस, इज नोन एज सेंटेंस। वो सेंटेंस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट वी रेड टुडे? टुडे वी रेड द सेंटेंस। सेंटेंस होता है कि बेटा जो हमारी फीलिंग्स हैं या जो हमारे थॉट्स हैं विच वी एक्सप्रेस विद अदर्स, या फिर कैन से कि हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ व्हेन वी वांट टू शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स। सो वी यूज़ वर्ड्स टू डू सो। जब हमें अपने को एक्सप्रेस करना है दूसरे को, या फिर अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है दूसरे को, तो हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको करने के लिए। जैसे देखो, रवि को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने थे रुचि को, तो उसने कुछ वर्ड्स ही तो यूज़ किए हैं, जैसे इज़, दैट, अ, न्यू, ड्रेस। तो उसने कुछ वर्ड्स ही तो यूज़ किए अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, तभी तो वो पूछ पाया है। यस, सो और फिर बेटा जो वर्ड्स उसने यूज़ करे हैं उनको एक सर्टेन ऑर्डर में, ऑफिस या फिर यू कैन से कि उनको सीक्वेंस ऑर्डर में जो अरेंज करते हैं, ठीक है, ही अरेंज दीज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। जभी तो ये एक करेक्ट मीनिंग कन्वे कर पा रहा है। यस, सो सेंटेंस इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ क्लियर मीनिंग एंड मेक्स परफेक्ट सेंटेंस, सॉरी, एंड मेक्स परफेक्ट सेंस, ठीक है। सो टुडे वी रेड व्हाट इज सेंटेंस। Yes, so next is
सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है बेटा उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर और कैन से फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। The next is should contain words that are arranged in a definite order। जो सेंटेंस होता है उसमें वो वर्ड्स होने चाहिए जो एक करेक्ट ऑर्डर में शुड कंटेन, मतलब जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड्स होने चाहिए वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, मीन्स एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, है ना। हमने अभी यही तो पढ़ा था कि अगर वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं होंगे या फिर कैन से कि अगर डेफिनेट ऑर्डर में नहीं होंगे तो क्या वो सेंटेंस होगा, नहीं होगा। सेंटेंस मेन वही तो होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में है जिससे हमें एक प्रॉपर मीनिंग पता चल रहा है या दैट कन्वेज द प्रॉपर मीनिंग, क्लियर मीनिंग और मेक्स परफेक्ट सेंस। नेक्स्ट इज, तो वही सेंटेंस होता है। ओके, नेक्स्ट इज शुड एंड विद अ पंचुएशन मार्क। जो सेंटेंस होता है हमेशा एंड्स विद अ पंचुएशन मार्क। दैट पंचुएशन मार्क कैन बी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। जो वो पंचुएशन मार्क होता है जो सेंटेंस के एंड में लगता है वो फुल स्टॉप भी हो सकता है, कैन बी क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। एंड आप लोग सोच रहे हो कि फुल स्टॉप कब होगा, क्वेश्चन मार्क कब होगा और एक्सक्लेमेशन पार्ट कब हो, मार्क कब होगा। दैट वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सेंटेंस इट्स काइंड्स। वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। बट हेयर यू कैन सी, in short, here some more examples of sentences are given. Where first one is ending with full stop, second is ending with question mark, then third again full stop, and next one is exclamation mark. First is the weather is quite pleasant today is ending with full stop, and here you can see कि first letter is capital of all the sentences. Next is when did you start learning yoga? This sentence is ending with question mark because it's a question। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है ना, when did you start learning yoga? तुमने योगा लर्न करना कब स्टार्ट किया, तो एक क्वेश्चन है तो इसलिए ये सेंटेंस एंड हो रहा है क्वेश्चन से। देन नेक्स्ट इज टाई योर शू लेसेस प्रॉपरली। ओके, कोई किसी को कमांड दे रहा है कि टाई योर शू लेसेस प्रॉपरली एंड दिस सेंटेंस इज ऑल्सो एंडिंग विद full stop. Then last one is how thrilling the roller coaster ride is. This sentence is ending with exclamatory mark. So बेटा कौन से सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है, कौन से सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है और कौन से सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये सब चीज़ें आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, sentences and its kinds, sorry, sentences its kind, or can say kinds of sentences. So for today's video, that's it for today's video. So today we learn the sentences, the sentence. Okay, so once again, a sentence is an ordered group of words that conveys a clear meaning and makes perfect sense. Sentence वो sentence होता है एक ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक क्लियर मीनिंग कन्वे करता है और एक परफेक्ट सेंस बनाता है, दैट इज नोन एज सेंटेंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट we will be continuing in the next video. See you in the next video. Bye bye, thank you.